स्वागत है आपका अवध केसरी में। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 5 अगस्त से जिम और योग के संस्थानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं रात के कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार देश भर में कॉलेज, स्कूलों और मेट्रो को अभी बंद रखा गया है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, ऑडिटोरियम और थिएटर बार को भी बंद रखा गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर 24 को उपचुनाव होगा। केरल की एक सीट पर होगा उपचुनाव। कानपुर बिकरू कांड की जांच करने पहुंची एसआईटी टीम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ पहुंची। सर्किट हाउस में विकास दुबे कांड में पूछताछ, संबंधित अधिकारियों, गवाहों को बुलाया गया। बंद कमरे में चल रही एसआईटी की पूछताछ। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव, 14 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित। पुजारी प्रदीप दास प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य हैं। कुल संक्रमित 1 एलआईयू, 3 फायरकर्मी, 10 पुलिस सुरक्षा, 1 पुजारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर बिकरू कांड में शहीद हुए सीओ स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा व एसओ स्वर्गीय महेश कुमार यादव के परिवारजनों से भेंट किया। राफेल के आने से अब भारत की शक्ति कई गुना बढ़ गई। 4.5 जनरेशन का यह लड़ाकू विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। नई जनरेशन और स्टील तकनीक का कोई भी लड़ाकू विमान दक्षिण एशिया में किसी देश के पास नहीं है। यहां तक कि चीन, रूस और पाकिस्तान के पास भी ऐसा कोई लड़ाकू विमान नहीं है। चीन के पास सबसे आधुनिक विमान J-20 और पाकिस्तान के पास F-16 है। दोनों ही नए राफेल के सामने कहीं नहीं ठहरते। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, यानी प्रति सेकंड 300 मीटर या हैमर मिसाइल से लैस होंगे। मणिपुर में 4 असम राइफल्स यूनिट की एक टीम पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में टीम के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 जवान बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बताया गया है कि यह घटना बुधवार देर रात को राजधानी इम्फाल से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंदेल जिले में हुई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में निर्दोष लोगों की बेरहमी से पिटाई पर भड़के भाजपा सदर विधायक पूरी रात उन्नाव सदर कोतवाली में धरने पर बैठे रहे। बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे कोतवाली पहुंचे सदर विधायक पंकज गुप्ता ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया। बोले, पुलिस निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रही है। पुलिस की मनमानी बढ़ गई है। पुलिस बिना जांच पड़ताल के किसी को भी ताने लाकर जेल में ठूस देती है। मामला बढ़ता देख एसपी उन्नाव व सीओ सिटी ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली की आर्थिक स्थिति को वापस पटरी पर लाने के लिए बैठक की, जिसके बाद उन्होंने डीजल पर लगने वाले वैट में 30% तक की कटौती का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने अपनी समझदारी और सतर्कता से कोरोना पर जीत हासिल की है। अब बारी है दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य है। इसका मतलब हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना या उन्हें शिक्षा से जोड़ना। इसके अलावा राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण में अब सभी सरकारी और निजी स्कूल शामिल होंगे। पहली बार सरकारी और निजी स्कूलों में एक नियम लागू होंगे। इससे निजी स्कूलों की मनमानी और फीस पर लगाम लगेगी।